हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग? बताएं बताएं, चैप्टर 3 टफ तो नहीं लग रहा है? आई नो चैप्टर 1 एंड 2 तो थोड़ा सा छोटा था, इसमें मल्टीपल टॉपिक्स हैं बट वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छे से समझना है। देन आपका जो अदर चैप्टर्स होगा वो इजीली समझ में आएगा। एंड देन ये बेस है ऑडिट का कि कंट्रोल समझें। होता है कि ये टर्म्स बहुत बार नहीं समझ में आता है, बट ठीक है, वो अपने साथ में समझेंगे एग्जाम्पल लेके। एंड कुछ क्वेश्चंस होगा तो लेट मी नो। डेफिनेटली, आई मीन इट्स फाइन इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, I'll be able to explain। ठीक है, चलो तो आज अपने समझते हैं लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। आपको याद होगा जब हमने इंटरनल कंट्रोल का डेफिनेशन देखा था, तो उसमें क्या था कि मैनेजमेंट, एक तो था कि मैनेजमेंट इम्प्लीमेंट और डिज़ाइन और मेंटेन करती है। बट इसमें क्या था, एक टर्म था रीजनेबल अश्योरेंस। ठीक है, कि वो एब्सोल्यूट अश्योरेंस और 100% गारंटी नहीं देती है कि जो कंट्रोल लगा है उससे जो 4 पॉइंट्स थे, कौन कौन से थे ऑब्जेक्टिव में। एक था फिनेंशियल जो रिपोर्टिंग है उसके बारे में था, दूसरा था इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस, थर्ड था कि सेफ गार्डिंग ऑफ असेट्स, एंड लास्ट पॉइंट था कि कंप्लायंस विथ लॉज एंड रेगुलेशंस। तो ये सब ऐसा नहीं बोल सकते हमने कंट्रोल लगा दिया दैट मीन्स वी आर 100% कंप्लाइंट, ऐसा नहीं है। तो रीजनेबल अश्योरेंस मिलता है क्यों? अगेन क्वेश्चन आते हैं, व्हाई ओनली रीजनेबल अश्योरेंस? बिकॉज देयर आर सम इनहेरेंट लिमिटेशंस जिसकी वजह से इट्स नॉट पॉसिबल कि मैनेजमेंट दे पाए अब एब्सोल्यूट अश्योरेंस और 100% गारंटी। तो वही जो लिमिटेशंस जो हैं इंटरनल कंट्रोल के, वो अपने देखेंगे कि क्या क्या लिमिटेशंस हो सकती हैं। ठीक है, तो विल टॉक अबाउट लिमिटेशंस यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इंटरनल कंट्रोल कैन प्रोवाइड ओनली रीजनेबल अश्योरेंस, वी नो दैट। ठीक है, बिकॉज affected by inherent limitations of inherent internal controls जो हैं उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है। उसकी वजह से अपने को बस inherent limitations जो है उसकी वजह से अपने को रीजनेबल अश्योरेंस ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ह्यूमन जजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो ये जो अपने डिज़ाइन इम्प्लीमेंट, और उसमें तो ऐसा जो मैनुअल कंट्रोल है, एक जो अगर आईटी रिलेटेड कंट्रोल होगा तो उसमें हो सकता है कि आपने एक बार फीड कर दिया, डिज़ाइन कर दिया, तो अकॉर्डिंगली वो वैसे ही परफॉर्म करेगा। बट अगर मैनुअल कंट्रोल है तो उसमें क्या होता है कि जो एम्प्लॉई हैं वो जनरली परफॉर्म करते हैं कंट्रोल। ठीक है, तो इन दैट केस ह्यूमन जजमेंट इन्वॉल्व होता है, राइट? कि हो सकता है वो किसी भी स्टेज पे हो, इधर डिज़ाइन पे हो कि डिज़ाइन मतलब कोई एरिया ध्यान में नहीं रहा, जो डिज़ाइन कर रहा है वो एरिया ही मिस कर गया, उसके ध्यान से निकल गया। हो सकता है जजमेंट उसके लिए वो रेलेवेंट ना हो, बट ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल लेवल पे वो पॉइंट कंसिडर करना था बट उसने नहीं किया। इम्प्लीमेंट करते टाइम हो सकता है कि डिज़ाइन में कुछ लिखा हुआ है कि इस तरह से आपको कंट्रोल परफॉर्म करनी है, बट उसने नहीं किया। इट्स पॉसिबल, राइट? तो वही लिख रहा है कि ह्यूमन जजमेंट इन्वॉल्व होता है इसमें डिसीजन मेकिंग में। तो अकॉर्डिंगली ये एक लिमिटेशंस है। पढ़ते हैं कि realities that human judgment in decision making can be faulty and that breakdowns in internal control can occur because of human error। एग्जाम्पल में क्या है, देयर मे बी एन एरर इन द डिज़ाइन ऑफ और चेंज टू अ कंट्रोल। मैं बोली कि वही डिज़ाइन प्रॉपरली नहीं किया हुआ है, कि रिस्क आपने देखा था कि रिस्क पहले आइडेंटिफाई करना उसके बाद डिज़ाइन किया रहता है, तो वो कोई पॉइंट मिस कर गया। तो हो सकता है इससे बिकॉज ह्यूमन इन्वॉल्व रहता है तो डेफिनेटली पॉसिबल कि हो सकता है ये। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग द पर्पस। ठीक है, अगेन इसमें जो ह्यूमन इन्वॉल्व होते हैं उनको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये कंट्रोल में क्या बोल रहा है, क्या करना है। डॉक्यूमेंट्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट एक्शन कुछ गलत हुआ तो क्या करनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अपने एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं। ठीक, एग्जाम्पल में क्या था कि अपने डिस्कस करते हैं, लेते हैं किसका एग्जाम्पल लें, पेरोल का लेते हैं।
पेरोल में क्या हुआ कि किसी ने जो हायर हमने किया न्यू ज्वाइन, इसमें कंट्रोल लगा हुआ था। ठीक है, कि कोई भी न्यू एम्प्लॉय आएगा तो पहले क्या होता है, उसका क्या होता है, ऑफर लेटर। ठीक है, ऑफर लेटर मिलता है ना जॉब जब अपने ज्वाइन करते हैं, तो ऑफर लेटर के बेसिस पे जो आपका सिस्टम है, कोई भी जो सिस्टम है उसमें जो भी इंफॉर्मेशन ऐड होगा, नेम डिटेल सैलरी वट एवर डेट ऑफ ज्वाइनिंग, उसमें जो इंटर करेगा वो तो इंटर कर दे, उसके एडिशनल एक ऑथराइजेशन होगा, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, दूसरा जो पर्सन है, जो अथॉरिटी है, वो देखेगा कि डॉक्यूमेंट्स ठीक है कि नहीं, कि जिस बेसिस पे डॉक्यूमेंट इंटर किया हुआ है डिटेल्स वो सही है कि नहीं, ये प्रॉपर एम्प्लॉय है कि नहीं, ऐसा तो नहीं है कि किसी को भी एम्प्लॉय ऐड कर दिया है एंड देन उसको सैलरी जा रही है। तो ये कंट्रोल तो है ऐसे डिज़ाइन किया, बट जिसको ऑथराइज करनी थी हो गया कि आपको पता चला कि वो ऑफर लेटर में गलती से, जैसे होता है ना कि सिस्टर एंटिटी किसी दूसरे एंटिटी का था और आपके सिस्टम में आपने ऐड कर दिया, उसने देखा ही नहीं, उसने देखा ही नहीं कि क्या गलत है या फिर कुछ एक्सेप्शन रिपोर्ट वगैरह निकली, तो उसके बारे में उसने ध्यान ही नहीं दिया। मतलब हो सकता है उसने पर्पस ही समझ के, उसको लगा कि चलो उसने इंटर कर दिया है तो इट्स फाइन इफ आई डोंट रिव्यू, तो उसी में एक गलती निकल गई, इग्नोर कर दिया कि सेकंड लेवल ऑफ रिव्यू का, और उसमें गलती निकल गई, तो ये एक फॉल्ट हो सकता है। बहुत बार होता है कि अगर कोई मिसस्टेटमेंट आया गलती, तो उसको पता ही नहीं रहता है कि जो रिव्यूअर कि उसको आगे करना क्या है। ठीक है, तो अपने इसको देखते हैं कि लिखा हुआ इक्वली द ऑपरेशन ऑफ द कंट्रोल, मतलब डिजाइन वगैरह इम्प्लीमेंट जो काम हो रहा है एक्चुअल में, जो कंट्रोल कैन नॉट बी इफेक्टिव सच एज वेयर इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस फॉर द पर्पस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। एग्जाम्पल बोल रहे कोई एक्सेप्शन रिपोर्ट निकली कि गलत है, ये नहीं हुआ एज पर कंट्रोल, is not effectively used because the individual responsible for reviewing the information, जो रिस्पॉन्सिबल था इस केस में एक्सेप्शन रिपोर्ट के, अपने केस में किया था जो डेटा इंटर किया उसको जो रिव्यू करने वाला था, डज नॉट अंडरस्टैंड इट्स पर्पस और फील्स टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। तो जो हमने देखा था कि सिस्टम में हमने एंट्री किया बट सेकेंड लेवल जो रिव्यू होना चाहिए वो अच्छे से चेक नहीं किया, तो वो पर्पस नहीं समझा कि ये ना करने से क्या प्रॉब्लम होगी, और जानबूझ के नहीं किया, ये हो सकता है राइट कि उसने काम अपना सही से नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि दो पर्सन में कॉल्यूजन अमंग पीपल। ठीक है, इसको भी अपने एग्जाम्पल के ये से ही समझते हैं कि अपने फिर वो वाला गोडाउन वाला एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, गोडाउन में आपका ने कंट्रोल तो लगा दिया है कि जो स्टोर कीपर होगा उसका साइन चाहिए होगा जो भी मटेरियल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या किया, जो मटेरियल डिपार्टमेंट, जो परचेज डिपार्टमेंट और जो भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसको मटेरियल चाहिए। ठीक है, अब क्या किया इन लोगों ने कि ठीक है, जो मटेरियल हम लेंगे एक्स्ट्रा मटेरियल ले लेंगे, हमें जरूरत है 5 की, 5 मटेरियल की, लेकिन हम लेते हैं 10 एक्स्ट्रा जो है मटेरियल, उसमें से फिर क्या करूँ, तुम साइन कर दो और हम बता देंगे कि ये प्रोडक्शन में 10 का रिक्वायरमेंट था, 10 का यूज हुआ है, एंड देन 5 जो एक्स्ट्रा हम निकाल रहे हैं प्रोडक्ट उसको हम सेल करके 50-50 जो प्रॉफिट होगा या जो भी वैल्यू आएगी वो 50-50 कर लेंगे। तो ये क्या है, हमने कंट्रोल तो लगाया कि चलो स्टोर कीपर का होना चाहिए साइन, बट उन लोगों ने खुद में अपनी बात करके कंट्रोल को ही ओवरराइड कर दिया। क्या टर्म है, ओवरराइड कर दिया कंट्रोल को। ठीक है, तो दिस इज नॉट गुड। तो अपने अकॉर्डिंगली आप रीड करते हैं कि है क्या ये। ठीक है, लिखा हुआ है एडिशनली कंट्रोल कैन बी circumvented by the collision of two or more people or inappropriate management override of internal control। जिसके पास पावर है मैनेजमेंट के पास, डेफिनेटली वो ओवरराइड कर ही सकते हैं कि ओके मैं सीएफओ हूँ, सीईओ हूँ, तो डेफिनेटली मैं ओवरराइड, मतलब उसके पास उस वैसी पावर होती है। और वो कॉलिजन वाला हमने समझा कि दो पर्सन मिलके वो जो पर्पस है उसको ही ओवरराइड कर दे, जैसे डिजाइन है वो उसी अकॉर्डिंगली वो फंक्शन नहीं हो रही है। एग्जाम्पल क्या लिखा है, मैनेजमेंट में इंटर इनटू साइड अग्रीमेंट विद कस्टमर्स दैट alter the terms and condition of the entity's standard sales contract
इन लोग की स्टैंडर्ड सेल्स कॉन्ट्रैक्ट है उसमें से कोई चेंज अगर करता है विच में रिजल्ट इन improper revenue recognition. Also, edits check in a software program that are designed to identify and report transactions that exceed specified credit limit may be overridden or disabled. क्या बोल रहे हैं कि एक स्टैंडर्ड जो सेल्स कॉन्ट्रैक्ट है उसमें अगर कोई चेंजेस आता है तो वो इम्प्रॉपर रेवेन्यू तो उसमें अगर एडिट्स चेक सॉफ्टवेयर मैंने ऐसा लगाया हुआ है कि कोई एडिट करता है तो पता चलता है और ऐसा है कि जो स्पेसिफिक क्रेडिट लिमिट से ज़्यादा अमाउंट जाता है तो वो एक्सेप्शन रिपोर्ट या कुछ आइडेंटिफाई करके बताएगा बट क्या किया इन लोगों ने कि हो सकता है कि सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में किसी ने जो वो फंक्शन है ओवररिडन वाला उसको जो फंक्शन है ये जो बताएगा कि एक्सीड करने पे उसको डिसेबल कर दे वो काम ही नहीं कर रहा है ठीक है तो इट्स पॉसिबल राइट सीसीटीवी हमने लगाया बट सीसीटीवी काम नहीं कर रहा उसको जाके आईटी डिपार्टमेंट वाले किसी ने खराब कर दिया उसमें कुछ प्रॉब्लम हो की और ठीक नहीं करवा रहा है तो ये सब हो सकता है मतलब जानबूझ के करना ठीक है नेक्स्ट क्या है जजमेंट बाय मैनेजमेंट तो ये डेफिनेटली हमें पता है कि ये जितने भी कंट्रोल्स लगाते हैं डिज़ाइन होते हैं वो मैनेजमेंट ही करता है ठीक है तो ये पूरा पूरा मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है कि कौन से एरिया में डिज़ाइन लगाना है हो सकता है कि कोई ऐसा एरिया हो जिसमें वो कंट्रोल उसको मैनेजमेंट को उससे फ़ायदा हो उसमें कंट्रोल लगाने से मैनेजमेंट को प्रॉब्लम हो जाएगी तो उस केस में कोई कंट्रोल ही नहीं लगाए तो ये टोटली मैनेजमेंट के ऊपर है कि किस एरिया में कंट्रोल लगाना है तो ये पूरा जजमेंट उसके आ, ये पे होता है डिपेंड करता है मैनेजमेंट पे तो ये अगेन एक लिमिटेशन है कि मैनेजमेंट ही डिसाइड कर सकती है कौन से एरिया पे नहीं है तो अगर मैनेजमेंट किसी एरिया को ओवरराइड करना चाहे उसके पास फुल पावर है वही लिखा हुआ है कि डिजाइनिंग इम्प्लीमेंटेशन जो कितना नेचर क्या होना चाहिए एक्सटेंड क्या कंट्रोल होना चाहिए वो मैनेजमेंट के हाथ में ही हो सकती है एंड जजमेंट वही लेता है तो इस केस में ये लिमिटेशन हुआ इंटरनल कंट्रोल का कि कोई है जो मतलब रेगुलेट कर रहा है सबको और तो इस केस में चांसेस है कि मिसस्टेटमेंट होने का लास्ट है लिमिटेशंस इन केस ऑफ स्मॉल एंटिटी में जनरली क्या होता है एक ही पर्सन जो होते हैं प्रोप्राइटरशिप का एग्जांपल ले लेते हैं कि मेन जो ओनर होता है उसके पास ही बहुत सारी पावर्स होती है और ये भी होता है कि बहुत एम्प्लॉयज़ नहीं होते हैं जिसमें केस में हम सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ करें कि एक ऑथराइज करेगा या डबल ऑथराइजेशन 2 लेवल्स ऑफ ऑथराइजेशन होंगी तो ये भी पॉसिबल नहीं होते और एक पर्सन के पास ही बहुत ज़्यादा पावर होती हैं जैसे ओनर हुआ तो इस केस में कंट्रोल बहुत हद तक नहीं काम करती है वो ओवरराइड कंट्रोल जो होने का वो मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस वही रहता है तो वही बोल रहा है कि स्मॉल एंटिटीज में एक तो फ्यूअर एम्प्लॉयज होते हैं सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज नहीं पॉसिबल नहीं है राइट और ये मैनेजमेंट जो है वो ओवरराइड बिकॉज एक के पास ही डेफिनेटली रहता है देन वो उसको ओवरराइड कंट्रोल कर सकता है तो मुझे लगता है ये टॉपिक जो है इम्पॉर्टेंट है लिमिटेशंस का आप अच्छे से कवर कर लीजिए ये एग्जाम्पल्स जो है वो एमसीक्यू में आ सकता है तो अच्छे से एक बार फिर से रीड कर लेना इनकेस कुछ क्वेश्चन होगा तो लेट मी नो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बाय बाय